हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत करते हैं आपको फिर से इस YouTube चैनल में। और आज से आपका शुरू होता है कंपटीशन क्लास का मैथ्स का लेक्चर 1 वीडियो, ठीक है। और जहां पर आपको मैथ्स के कंपटीशन के लेक्चर के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, रीजनिंग और इंग्लिश का, ठीक है, रेगुलर अल्टरनेट करके एक दिन करके आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। उसके अलावा स्पोकन का भी अल्टरनेट में आपको वीडियो मिलते रहेगा और साथ में कोर्स का भी आपको वीडियोस मिलते रहेगा, ठीक है। कोर्स में 10th और 12th खास करके इसका स्पेशल वीडियोस आपको बना बना करके दिया जाएगा। तो ये सारी आप जो अभी मैंने जो आपको बोला, ये सारी फैसिलिटीज, ये सारी जो आप यदि पाना चाहते हैं, सर्विस सेवा पाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, आपको मैथ्स का लेक्चर 1, ठीक है। तो सबसे पहले मैथ्स का लेक्चर 1, लेक्चर 2 से सीरियल से चलते रहेगा और आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारा चीज देख सकते हैं। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट, तो कुछ तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। सम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि कुछ कॉन्सेप्ट सही है कि मतलब आपका कॉन्सेप्ट लेवल सबसे पहले बताया जाएगा। सम बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में देखिएगा कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट में आप देखिएगा टाइप 1 के बारे में बात करते हैं। टाइप 1 क्या है? टाइप 1 कम से कम एक वीडियोस में आपको 20 से 25 मिनट का होगा और उसमें हम लोग क्या करेंगे कि टाइप 10 10 टाइप का क्वेश्चन हम लोग क्या करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 में क्वेश्चन है विद्यार्थी, देखिए यहाँ पर क्या है कि यदि x बराबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ, यहाँ पर √5 दिया हुआ है, √5 दिया हुआ है, √5 दिया हुआ है, √5 दिया हुआ है, √5 इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और कहां तक ऐसे डॉट 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 और इन्फिनिटिव तक आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। आप सिर्फ देखो क्या हम बता रहे हैं, ठीक है। इन्फिनिटिव तक है और अगर हम क्वेश्चन देंगे, समझाने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन देंगे, आप वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए तब करा कि हो तो x का मान क्या होगा, ये x का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले लॉन्ग मेथड से बात करते हैं, ठीक है। लॉन्ग मेथड में आपको चूंकि आप जान रहे हैं कि x बराबर यहाँ पर दिया हुआ है √5 है, एक बार है, और इन्फिनिटिव तक है ना, इन्फिनिटिव तक अनंत तक यहाँ देवल है कि x बराबर 5 5 5 जो है रूट के अंदर जो है वो इन्फिनिटिव तक गया है। तो एक बार लिख सकते हैं इन्फिनिटिव तक है तो इसको आप x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिख देंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, मतलब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर x स्क्वायर होगा विद्यार्थी और 5 और रूटवा स्क्वायर से रूटवा कट जाता, सिर्फ 5x बचेगा, x से x आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये आप अच्छी तरह से समझ में, यानी x बराबर जो आपका बचेगा √5 हो गया, ठीक है। तो ट्रिक वाली बात ये हुआ विद्यार्थी कि आप देखिए कि रूटवा के अंदर में 5 5 है और जब हम लोग हल किए, सोल्व जब किए हैं तो x का मान 5 ही आया है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि रूट के अंदर अगर कुछ रहेगा और इन्फिनिटिव तक, अनंत तक है, तो वही आंसर होगा जो रूटवा के अंदर रहेगा, ठीक है ना। यानी अगर मान के चलिए क्वेश्चन अगर ऐसे कर देगा कि यदि x बराबर मान लीजिए ऐसे रहता, √7 रहता, √7 रहता, √7 रहता, √7 रहता, √7 और इस तरह से दे करके कह देता कि हम इन्फिनिटिव तक है, तो बताइए x का मान क्या होगा। अब आसानी से आप बता सकते हैं कि रूटवा के अंदर जो रहेगा इन्फिनिटिव तक रहेगा तो कर मान वही होता है जो रूटवा के अंदर होता है, इसका मतलब 7 ही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब आगे की बात करते हैं, क्या है क्वेश्चन अगला देखिएगा। ये टाइप 1 में हम लोगों ने सीखा, आप कॉपी कलम लेकर के बैठिए और एक से नोट बनाते चलिए, सीरियल से आपको सब मिलेगा वीडियोस, ठीक है, सीरियल से दिया जाएगा ना। चलिए देखिएगा आगे बात करते हैं टाइप 2 में, ठीक है। तो आइए टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। टाइप 2 में देखिएगा विद्यार्थी क्या कहता है। टाइप 2 में, टाइप 2 की ओर चलते हैं, ठीक है। तो टाइप 2 में यही चीज बात जो अभी इन्फिनिटिव तक दिया था ना, इसको इन्फिनिटिव तक हम लोग नहीं रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे कर देते हैं कि यदि x बराबर √5 है ना, इस तरह से √5 मान लीजिए कि गया और इन्फिनिटिव तक ना जाकर के ऐसे ही दे दिया हो, तो x बराबर क्या होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। याद रखिएगा इन्फिनिटिव तक नहीं है ना, याद रखिएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्क करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे
वर्क करने पर याद रखिएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। आखिर सर कब तक हम स्क्वायर करेंगे, तो जय बार दिया होगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। यानी 1 2 3 4, 4 बार स्क्वायर करेंगे। जब तक रूटवा को आप नहीं खत्म कर दीजिएगा तब तक आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है। ठीक है, यानी x का स्क्वायर बराबर एक बार करेंगे तो सिर्फ 5 होगा, और यहां पर लिखिएगा तो √5 और √5 3 बार आपका बाकी रहेगा। ठीक है, फिर से लिखेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, यही बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब लिख सकते हैं सिमिलरली माने इसी प्रकार से हो गया। अब x के पावर यहाँ पर 4 होगा, 5 का स्क्वायर होगा, सिर्फ 5 बचेगा। क्योंकि देखिएगा इस करा पर तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, एक बार ई कट जाएगा तो सिर्फ 5 खाली बचा। अब की में √5 बचा विद्यार्थी। फिर करेंगे यहाँ पर सिमिलरली तो x के पावर 8 हो जाएगा, और 5 के पावर 4 और 5 का स्क्वायर सिर्फ 5 बचेगा, सिर्फ √5 बचेगा। यानी x के पावर फिर करेंगे तो आपकी में 16 होगा, और यहाँ पर 5 के पावर देखिएगा आपकी में 8 होगा, 5 के पावर 4 होगा, 5 के पावर 2 होगा, खाली 5 बचेगा, कुछ नहीं तो 1 आप लिख सकते हैं। जो कि कुछ नहीं होता है तो 1 होता है ना। तो आप देखिए यहाँ पर करना क्या है कि x के पावर 16 हो गया, 8 और 4 12 2 14 और 1 15 होता है, यानी 5 के पावर 15 होता है। जैसे ही पावर में से हटता है, ठीक है, देखिएगा यहाँ पर 15 होता है, ये पावर में से हटता है तो बटा में जाता है, यानी x बराबर 5 के पावर ऊपरे में 15 नीचे में 16 हुआ। कहिएगा सर परीक्षा में अगर इतना लंबा बनाएंगे तो 9 नतीजा 13 क्रम हो जाएगा। बाबू शॉर्ट में करना कैसे, देखिएगा क्या करना है, आप ट्रिक यहाँ पर लिख दीजिएगा कि अगर रूट के अंदर में हो और अनंत तक ना हो, अनंत तक हो तो वही होगा, बता दिए, अनंत तक ना हो तो उस स्थिति में आपको करना क्या है कि जय बार रूटवा रहेगा उतना 2 के पावर उतना कर दीजिए। देखो 1 2 3 4 है तो 2 के पावर 4 कर दीजिए। अब 2 के पावर 4 कीजिएगा तो 1 2 3 4 बार में लिखिएगा तो 1 2 3 4, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना कितना होता है 16। और शॉर्ट में बनाने का नियम है कि 5 लिखिए यहाँ पर और ऊपर में 16 लिख दीजिएगा। सॉरी, ऊपर में 16 है, यहाँ पर आप पहले नीचे लिखिए, नीचे 16 लिखिए और 1 कम कर दीजिए तो 16 में 1 कम कीजिएगा 15। यही आपका कहा जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तुरंत सांस प्राण फेंक देगा। लिखिएगा, अगर मान के चलिए क्वेश्चन ऐसे रहता, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन रहेगा विद्यार्थी यदि यहाँ पर क्या रहेगा कि x बराबर अगर क्वेश्चन रहता है यहाँ पर √7 एक बार, √7 2 बार, √7 3 बार, √7 4 बार, √7 5 बार, √7 ये देखिए 6 बार दे दिया हो तो आप बताइए ना x बराबर क्या लिखिएगा। ठीक है, तो देखो ना 1 2 3 4 5 6 बार है ना, अंकवा गिनो। अब 2 के पावर रखिए हम उनके आप 6 कर दीजिए, और 4 बार में अगर होता है 16, अगर 5 बार में 32 और 6 बार में 64 होगा। सिंपल बात है, 6 बार में 64 होगा। जो रूटवा के अंदर है उसको लिखिए और आप क्या करिए नीचे में 64 लिखिए, ऊपर में 1 कम कर दीजिएगा, यही आपको आंसर देले रहेगा। चलिए इस तरह से आप, हमको लगता है कि टाइप 2 भी आप भली भांति सीख गए होंगे। अगर बनाने का मन होगा तो इसको बना सकते हैं। ये मैंने आपके सामने सवाल फेंका, यदि x बराबर यहाँ पर देखिएगा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार दिया, 6 बार दिया और 7 बार दिया, तो ये आपको बनाना है। तो क्या होगा, बना करके कमेंट करेंगे और कमेंट में साथ में ये भी आप रेगुलर मरते जाएंगे। अभी तो बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, किस किस टॉपिक पर आपको चाहिए, एकदम शानदार और जानदार आपको वीडियो मिलता रहेगा। चलिए टाइप 2 ने आप लोग, टाइप 2 भी आप लोग का कर लिए, सीख लिए। ठीक है, अब टाइप 3 की बात करते हैं हम। देखिए टाइप 3 क्या कहता है। टाइप 3 बने रहिए, ठीक है, एक वीडियोस में कम से कम 10 टाइप की सवाल की बात करेंगे। 20 मिनट का वीडियो देखिए और 10 प्रकार के सवाल सीखिए। ठीक है, 2 प्रकार के आप लोग सीख गए होंगे। ठीक है, चलिए अब उसके बाद बात करते हैं आगे, टाइप 3 की ओर बढ़ते हैं। है ना, टाइप 3 आइए, टाइप 3 की ओर आइए। क्या कहता है टाइप 3? टाइप 3 देखेंगे तो लिखिएगा आप लोग यहाँ पर टाइप 3। ठीक है, टाइप 3 हो जाएगा यहाँ पर।
अब देखिए बीचवा में हम प्लस प्लस वाला घुसा रहे हैं, कुछ कुछ प्लस प्लस वाला घुसा रहे हैं, ठीक है। ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन घुसाया यहाँ पर, यदि x बराबर मैंने लिखा √6 लिखा, प्लस में मैंने √6 लिखा, प्लस में मैं √6 लिखा, प्लस में मैं √6 लिखा और प्लस देकर के इन्फिनिटी तक गया है, तब कह रहा है बताइए हो तो x बराबर क्या होगा बाबू, एक आपको आंसर बता देना है, ठीक है। प्लस प्लस नहीं था और प्राइम नंबर था, अभाज्य संख्या था, आपकी भाज्य संख्या आ गया, ठीक है। देखिए आपको एक सारी सब तो हम पढ़ किए, पूरा वीडियो को देखो तो पूरा समझ में आएगा कि आगे और का नया नया चीज बताया है कि नहीं बताया है इसे, ठीक है। शुरू तो स्टार्टिंग बेस से ही शुरू करेंगे ना, आसान से ही शुरू करेंगे। तो आपको इसको बनाने का फंडा कहता है कि जो भी सवाल है सर अभी तुरंत आप बताए हैं कि अनंत तक गया है, एक बार लिखाएगा और बाकी अनंत तक गया है तो कसम से प्लस लिखाएगा ई वाला, और अनंत तक गया है इसका मान x हो जाएगा। अब लिख देंगे कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जो कि आप किए हैं सर अभी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। यहाँ पर x का स्क्वायर होगा 6 प्लस खाली x बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। अब उधर से इधर लाएंगे यानी एक्स स्क्वायर, जात जात को एक तरफ लिखिए और बराबर 0 दीजिए। इसको गुणनखंड करने आता है ना, लो क्लास में पढ़े होंगे, यानी एक्स का स्क्वायर -3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0 होगा कि नहीं होगा। यानी x यहाँ से कॉमन लेंगे तो x -3 बचेगा और प्लस 2 को कॉमन लेंगे तो x -3 बचेगा, 0 हो जाएगा। एक बार x -3, एक बार x प्लस 2 लिखाएगा, x बराबर एक बार 3 होगा और एक बार x बराबर -2 होगा कि नहीं होगा। अब कहोगे कि सर आंसर कॉमन होगा, ये 3 होगा कि -2 होगा, तो बाबू याद रखना आंसर हमेशा आपको प्लस वाला लिखना है, ये वाला आंसर लिखना है, क्योंकि माइनस वाला तो कभी आंसर ही नहीं होगा, ठीक है। तो अब कहिए सर इतना लंबा तो परीक्षा में कैसे बनेगा बाबू, तो देखो शॉर्ट में हर चीज का शॉर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर ट्रिक देखिएगा, हर चीज का शॉर्ट आने लगा है अब आजकल, ड्रेस से लेकर के आदमी से सब चीज शॉर्ट होने लगा है। रुटवा के अंदर में 6 दिया है, आप 6 लिखिए और इसको 2 ऐसे टर्म में तोड़िए, लगातार टर्म्स होना चाहिए, कंटिन्यूअस टर्म होना चाहिए और दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि 6 तो एक ही बार तैबे करता है, 2 बार आता है, देखिए एक बार 1 गुना 6, तो बताइए लगातार तो नहीं है, 1 के बाद तो 2 आता है, 6 तो नहीं आता है, ठीक है। और 1 का भी अंतर भी नहीं है, तो ये वाला तो एकदम शर्मसार नहीं होगा, हो भी नहीं करेगा ये, ठीक है। उसके बाद 6 फिर से लिखेंगे और 6 लिखला के बाद क्या करेंगे, 2 गुना 3 लिखेंगे, तो शायद देखिए 2 के बाद 3 लगातार आ रहा है और दोनों के बीच में कसम से 1 का अंतर है, तो आप आसानी से ये वाला टर्म काम कर जाएगा, मतलब ये वाला टर्म सही है। तो वैसा टर्म में तोड़िएगा, ठीक है, वैसा टर्म में तोड़िएगा जो लगातार हो। अगर प्लस है तो बड़ा का आंसर हो जाएगा, माइनस होता तो छोट का आंसर हो जाता, समझ गए। तो आंसर 3 हो गया, देखिए यहाँ भी वहां भी आया है। चलिए बातें करते हैं अब कुछ नए प्रकार के, इसी में आसानी से सर प्लस वाला होता तब माइनस वाला यही होता तो कैसे होता, ठीक है। आइए, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको हम लिख दे रहे हैं, चट चट तुरंत बना देना है आप लोगों को, देखिए कैसे बनाइएगा से, ठीक है। क्वेश्चन बोल दे रहे हैं हम यहाँ पर, एकदम तोड़ के तुरंत बोलिएगा, उतना लफड़ा नहीं करना है, ठीक है। देखिएगा सिर्फ, देखिए ये तीसरा टाइप के है ना। सवाल मैंने ये दिया आपके सामने, यदि x बराबर सवाल है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस देकर के इसे √6 है और माइनस देकर के अनंत तक गया है, हो तो आपसे पूछ रहा है कि x बराबर क्या होगा, पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। कसम से 6 लीजिएगा, वही 2 गुना 3 होता, तो माइनस है तो 2 होगा, आप आसानी से बना दीजिएगा। यदि x बराबर यहाँ से 12 है, प्लस में √12 है, प्लस में √12 है, ठीक है, यहाँ तक है, और प्लस में √12 है, ये मान लीजिए कि प्लस देख इन्फिनिटी तक गया है, बनाइएगा आप लोग। यहाँ पर यदि x बराबर यहाँ पर आपका 20 है, माइनस में फिर यहाँ पर का दिया हुआ, देखिए यहाँ पर 20 है, 20 का अंडर रूट माइनस में यहाँ पर 20 है, माइनस में 20 है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये अनंत तक गया है तो आप आसानी से बना लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है कि यदि x बराबर मान लीजिए कि यहाँ पर 30 है,
ठीक है, प्लस में 30 है, प्लस में आपका 30 है, प्लस में आपका 30 है। ठीक है, तो आप आसानी से प्लस में इन्फिनिटी तक बना लीजिएगा। ज्यादा अगर दिमाग काम कर रहा है तो एक आध दो और लिख सकते हैं। यहाँ पर दे दिया क्वेश्चन कि यदि x बराबर यहाँ पर बोलिएगा 72 है, प्लस में 72 है, प्लस में आपका 72 है, और ये आपको प्लस देकर के इन्फिनिटी तक गया है, तो आप बताइए आसानी से x का मान बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे। ठीक है, आंसर चट चट बोलिए, कमेंट भी करना है सबको। ठीक है, 2, बहुत अच्छा। इसका बोलिए बोलिए 3 4 4, ठीक है। इसका 4 5 तो माइनस, तो छोटका 4। इसका बोलिए 5 6 30, प्लस है तो 6। इसका बोलिए 8 9 72, प्लस है तो 9। ठीक है, यही तो पढ़ना है। किसी प्रकार के क्वेश्चन का आंसर देखिए और चटाक मानिए तो आंसर बोल देना है। ठीक है, चलिए आइए अब अगले प्रकार के, ये तीसरा टाइप भी लगता है आप सीख ही गए होंगे। अब बात करते हैं विद्यार्थी, टाइप कौन सा बोलिए? 4। ठीक है, 4 टाइप की बात करते हैं। क्योंकि अभी सर आप वो ऐसा डिजिट को लिए थे जो फैक्टर था, जो कट रहा था, जिसका हम गुणनखंड कर पाते थे। अब वैसा डिजिट ले रहे हैं जिसका गुणनखंड होगा ही नहीं। आइए देखिएगा, एकदम बने रहिए, ज्यादा नहीं 20 मिनट का आपको वीडियो मिलेगा। 20 मिनट में कम से कम 10 टाइप। ठीक है, देखिएगा यहाँ एकदम मजा आएगा पढ़ने में। आज से आपका सेशन शुरू हो गया है, साथ दीजिए। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक बोर्ड आएगा और इलेक्ट्रिक बोर्ड पर आप पढ़िएगा तब और मजा आएगा। ठीक है, ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा इधर। अब यहाँ पर टाइप हम लोग बात करते हैं 4 की। तो टाइप 4 में क्या होगा? क्वेश्चन ऐसे रहेगा, यदि यहाँ पर x बराबर यहाँ पर सवाल दे दिया √5 दे दिया हुआ है, और प्लस वाला √5 दिया हुआ है, प्लस √5 दिया हुआ है, प्लस √5 दिया हुआ है। देखिए ये प्लस देकर के आपका इन्फिनिटी तक हो गया। ठीक है, तब करा के x का मान क्या होगा? x का मान पूछ रहा है ना, हो तो x बराबर क्या होगा? अब तुम लोग चुपचाप देखेगा हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए। से घर ही सारा प्लस 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 नहीं दिए थे तो ये इन्फिनिटी तक होता तो आंसर हो जाता। अब की क्या करेंगे? तो बाबू फिर वैसे ही तोड़ना है आपको। फिर तोड़ना ऐसा ही है कि एक एक का अंतर होना चाहिए और लगातार टर्म्स होना चाहिए। लेकिन सर कहिएगा 5 टूटेगा कैसे? तो बाबू प्लस है तो आगे ऐसा संख्या उठाओ, आगे जाओ 5 से ऊपर जाओ और ऐसा संख्या को उठाओ जो कि आपको टूट जाए और लगातार टर्म्स में टूटे हो, अंतर एक एक का होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए कि 5 के बाद 6 होता है तो 6 लिख दीजिए। ठीक है, 6 को आप तोड़िए। ठीक है, माइनस होता तो नीचे आते हैं। ठीक है, अब 6 को तोड़िएगा तो वही 2 गुना 3 हो जाएगा। तो क्या आंसर सर 2 होगा 3 होगा? नहीं नहीं नहीं, एक आंसर होगा 2 एवं 3 के बीच में, 2 एवं 3 के बीच में। और ऑप्शन में से देले रहेगा 2, बी में ऑप्शन रहेगा 3, सी में रहेगा 2 या 3 के बीच में, डी में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको याद रखिएगा ऐसे ऑप्शन देगा। चलिए क्वेश्चन अगर सर देखो माइनस वाला बताइए, माइनस वाला हम देखिए लिखते हैं आपके सामने। ठीक है, यदि x बराबर यहाँ पर सवाल दिया हुआ है √5, माइनस में √5 दिया हुआ है, माइनस में √5 दिया हुआ है, इतना ही से काम चल जाएगा। यानी इन्फिनिटी तक हो तो x बराबर क्या होगा? ध्यान से चुपचाप देखिएगा। आप 5 है देखिए माइनस में है तो नीचे आइए, नीचे। तो जब नीचे आइएगा तो आपको मालूम है कि वैसा 4 अगर लेंगे तो 4 के लिए 2 गुना 2 होता है, कसम से 1 का अंतर ही तो अदम नहीं होगा। ठीक है, अगर 3 लेंगे तो 1 गुना 3 होता है, इसमें 2 का अंतर ही तो आव नहीं होगा। अगर 2 लेंगे तो 1 गुना 2 होता है, देखिए 1 के बाद 2 आता है, दोनों के बीच में 1 का अंतर है। माई क्रिया ई वाला तो एकदम आसानी से हो जा रहा है। यानी आंसर में आपका होगा विद्यार्थी 1 एवं 2 के बीच में, 1 एवं 2 के बीच में। ठीक है, समझ रहे हैं ना? चलिए आसानी से आपको समझ में आ भी रहा होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मैंने और लिखा, यदि सुनिए x बराबर √11, माइनस में √11, माइनस में √11, माइनस देखिए इन्फिनिटी तक हो तो x का मान आपसे पूछ रहा है। आप बताइएगा, कुछ नहीं करना है। देखिए कुछ नहीं करना है, 11 से है 9, 3 3 9, 8 2 4 8, 1 का अंतर देखना है, 7 तो हुई बने 6, तो 6 हो रहा है, 6 हो रहा है। 2 गुना 3 तो एक और आंसर होगा 2 एवं 3 के बीच में। अब आपको खजवा रहा होगा सर एक और आंसर 2 एवं 3 के बीच में है और एक और आंसर 2 एवं 3 के बीच में है। फंडा क्या है, चक्कर क्या है? चक्कर समझो, चक्कर क्या है से अगर ई 2 एवं 3 के बीच में है तो कुछ ना कुछ पॉइंट का डिफरेंस होगा। हो सकता है कि 2.15
2.14 इसका होगा, इसका 2.16 होगा, कुछ ना कुछ पॉइंट का अंतर रहता है, लेकिन ऑप्शन में आपको ऐसा दिया रहेगा। चलिए एक सवाल और हम आपके सामने फेंके, ये क्वेश्चन हो गया, यदि x बराबर यहाँ पर दिया हुआ है, सुनिए यहाँ पर सवाल है 19 माइनस, यहाँ पर 19 है, यहाँ पर कितना -19 है, इस प्रकार से माइनस देकर इन्फिनिटी तक बनाओ। ठीक है, सबको बना के कमेंट करेगा, कमेंट सबको करेगा बना बना के, है ना, तो आप आसानी से बनाएंगे, आपसे बन जाएगा। ठीक है, ये टाइप 4 की बात की हम, अब टाइप 5 की बात कर लेते हैं। आइए टाइप 5, ठीक है, तो टाइप 5 की ओर बढ़ते हैं। देखिए टाइप 5 क्या कहता है आपका क्वेश्चन। टाइप 5 में कमेंट करके पूछा जा सकता है कि सर इस टाइप का रहेगा तो कैसे होगा। ठीक है, और ऑफलाइन क्लास भी चल रही है, ऑफलाइन क्लास में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन आपको पेड कोर्स हमारे वेबसाइट पर जाइए और कोर्स को खरीदिए। ठीक है, 999 रुपया में आपको कोर्स मिलेगा और आसानी से आप उसको लेकर के पढ़ सकते हैं। हर चीज का, स्पोकन का और कोर्स का सबका दाम एक ही रखा गया, 999 रुपया। कोर्स को खरीद खरीद के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर है ना सवाल, क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर टाइप कौन सा, इसी वीडियो के लिंक में आपको वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अब टाइप विद्यार्थी हम 5 की ओर बात करते हैं। टाइप 5 क्या कहता है, क्वेश्चन देखिएगा ऐसे रहेगा, यदि x बराबर सवाल है √8 प्लस √8 है प्लस √8 है और प्लस दे करके इन्फिनिटिव तक और दे दिया, इसमें और है y बराबर √8 है, यहाँ पर माइनस में √8 है, माइनस में √8 है और माइनस देकर के इन्फिनिटिव तक है, हो तो x एवं y के, x एवं देखिए x एवं y के बीच संबंध ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, संबंध ज्ञात करें। कसम से आसानी से आप देखिए इस टाइप का सवाल आएगा तो आप बनाओगे कैसे, बोलिए कैसे बनाएंगे। तो करना क्या है देखिएगा, इसके लिए आप चूंकि जान रहे हैं कि x बराबर ऐसे है तो 8 प्लस के बाद x, इसको ऐसे शायद लिख सकते हैं, आप जान रहे हैं। अब यहां पर लिख देंगे स्क्वायरिंग, सुनिए सुनिए सुनिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर यानी x का स्क्वायर बराबर 8 प्लस x खाली बचेगा, यानी इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। फिर से लिखा है सिमिलरली, इसी प्रकार से आप लोग अगर लिखिएगा तो y बराबर यहाँ पर बताइए 8 माइनस यहाँ पर x होगा, देखो ना जी गया है ना, 8 माइनस सॉरी y है, 8 माइनस y का अंडर रूट, यानी स्क्वायरिंग करेंगे यहाँ भी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो y का स्क्वायर बराबर 8 माइनस y होगा, यानी y स्क्वायर प्लस y माइनस, सॉरी क्या लिख दिए हम, गलती हो गया। देखिए यहाँ पर आप इसी को इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, अब आसानी से क्या करना है देखिएगा, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा सिर्फ दिमाग लगाना है कि इक्वेशन फर्स्ट में से घटा देना है इक्वेशन सेकंड को। यही सुनिएगा, कभी भी आपको रिलेशन फाइंड करना होगा, रिलेशन निकालना होगा ना, उस स्थिति में आपको इक्वेशन को घटा ही दिया जाता है। आप मैट्रिक से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ ग्रेजुएशन वगैरह पास कर गए होंगे तो ये सब नहीं आता है। देखिए यहाँ पर कहा है x का स्क्वायर, देखिए इन स्क्वायर वाई स्क्वायर वैसे एस स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बराबर यहाँ पर कौन सी 8 प्लस एक्स, माइनस में यहाँ पर दिया हुआ है 8 माइनस वाई, यहाँ पर x का इस यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 8 प्लस एक्स माइनस 8 प्लस कौन सी वाई। कसम से इसको हरा सरास काट देंगे, यानी x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर x प्लस वाई, यहाँ पर ई वाला सी वाला कट गया, x माइनस वाई बराबर 1। आसानी से आपका फेंक दिया कि नहीं फेंका, आया। ठीक है, चलिए सवाल लिख लीजिए यहाँ पर, बनाइए छ बना के देखिएगा आप लोग। ठीक है, संबंध निकालना है। चलिए अब बात करते हैं विद्यार्थी टाइप 6 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। टाइप कौन सा, 6। देखिएगा टाइप 6 में कम से कम 10 टाइप के तो बात करना ही करना है, बिना 10 टाइप के बिना इन्हें उन्हें एकदम हिलना नहीं है। और हर वीडियो को प्ले लिस्ट में सजा के रख दिया जाएगा, कभी भी उठिए और पढ़े लगिए। ठीक है, हर एग्जाम में काम करेगा, हर एग्जाम से रिलेटेड आपको बताया जाएगा, है ना।
समझ रहे हैं ना, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है थोड़ा सा 1 मिनट। चलिए अब बात कर लेते हैं टाइप, बोलिए 6 ना, टाइप 6। सुनिएगा टाइप 6 में कैसा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, 5 + 5 + 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है। ये रहा आपकी में 5 बार, है ना, 5 बार। चलिए तही से सीखिए ना, सीखा जाता है पहले, है ना। अब देखो कि अधिकतम बार कहां पर यूज हुआ है, कौन, तो अधिकतर बार शायद यहाँ आया है। गिनती आता है, गिनती लिखना आता है, गिनती ना, ठीक है। आप सीधे से गिनती लिख दो, 1 2 3 4 5 गुना कर दो, 5 × 5 = 25 के 5, 5 × 4 = 20 और 2 = 22, 5 × 3 = 15 और ये कर मैं 2, सॉरी 5 × 3 = 15, हाँ 2 = 17, 5 दूना 10, अब 1 11, 1 × 5 = 5 6। अब टोटल जोड़ के देखो ना, यही आएगा। जोड़ के देखिए, 5 × 5 = 10, 5 × 15, 5 × 20, 5 × 25 के 5, इसे 5 जोड़ना, सब यही आएगा ना। अब जोड़ के देखेंगे। चलिए क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि यहाँ पर हो जाएगा, एक के बार देगा 3 और 2 बार दे दिया 3 प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पर दे दिया 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 2 6 2 8। बस कीजिए ना, सीखने के लिए काफी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, गिनती लिखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, अपने से बनाओ, ठीक है। चलिए आगे लिखिएगा। क्वेश्चन मैंने यहाँ दिया है 4 + 4, 2 बार दिया और प्लस यहाँ पर मैंने डॉट 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 कर करके 4 4 4 4 4 4 3 4 3 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर वाट। चलिए हम बता देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 गुना करो, 10 × 4 = 40, 9 × 4 = 36, 4 40, 8 × 4 = 32 और 4 कितना होता है 36, 7 × 4 = 28 और 3 होता है 31, 6 × 4 = 24 और एक में 3 होता है, बोलिए 27, ठीक है। 24 और 3 27 और 5 × 4 = 20, यहाँ पर 2 होता है 22 और 4 × 4 = 16, एक में 2 होता है 18, 4 × 3 = 12, एक में 1, देखिए 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 13 और 4 दूना 8 है, 1 9, 1 4 1 4 हो गया। आप जोड़ के देखिएगा, आसानी से आएगा, ठीक है। इस प्रकार से बनाइए। अभी और बता रहे, रुकिए अभी, है ना, आ गए, ठीक है। क्वालिटी में चेक कर रहा था, क्वालिटी कैसा आ रहा है, क्वालिटी बहुत अच्छा है, ठीक है। और भयानक मिलेगा, लाइव भी हम आएंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए ये आगे देखिएगा, ज्यादा नहीं 20-20 मिनट का लाइव रहेगा, सबका बांटा हुआ रहेगा। देखिएगा टाइप कितना बात किए हम, टाइप 6 का बात कर रही है। अब टाइप 7 की बात करते हैं, आइए टाइप 7, टाइप 7 है ना, टाइप 7 की बात कीजिए। टाइप 7 टाइप 7 आए सर, यही वाला सवाल ऐसे रहता टाइप 7 में। ये जो देख रहे हैं आप क्वेश्चन, ऐसे 0 पॉइंट था, ये 0.4 + 0.44 रहता, प्लस देकर के ऐसे रहता, यहाँ पर प्लस 0.44444444 ऐसे रहता, ठीक है। 3 3 3 6 3 9 9 बार है जी। तो क्या करते, देखिए कुछ नहीं करना था, आप लिखो एक बार 0.444, 3 बार हो गया, 4 5 6 7 8 9, लिख लीजिएगा अपने से, है ना। अब इसको आपने सीधे से गिनती लिखा था 1 2 3, लिखा था कि नहीं लिखा था, अब उल्टी से लिख दीजिएगा, ठीक है। जब कभी भी पॉइंट वाला होता है तो उल्टी से लिखने से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुना कीजिए, 4 8 12, 4 × 4 = 16, 17 20 21, 6 × 4 = 24 और 2 26, 7 × 4 = 28 और 2 30, 8 × 4 = 32 और 3 35, 9 × 4 = 36 और 3 39। क्या करो, देखो 9 एक अंक के बाद यहाँ बैठाओ ना, हमेशा सही रहेगा, इधर से उल्टी से 1 अंक के बाद बना लोगे, समझ ना। तो अगर दशमलव नहीं होता तो सीधे जाता, और अगर दशमलव हो गया तो उल्टी से आएगा, ठीक है। ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन फेंका, दिखा मैंने 0.3 लिखा, प्लस 0.3 दो बार लिखा, प्लस ये प्लस देखिए 0.33, ये हो गया 5 7 9 10, बनाओ, ठीक है।
ये मैंने आपको बात किया विद्यार्थी काची का टाइप 7 का। टुडे आई हैव हेडेक, आज मेरा सर दर्द प्रॉब्लम है, इसलिए इस वीडियो में टाइप 7 तक ही रखते हैं, ठीक है। कल आगे बढ़ाएंगे और बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे कोर्स का भी। अगर चाहते हैं ऑफलाइन क्लास करना तो सामने दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर भी सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।